जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका, जिसको कि जिउतिया व्रत के नाम से जाना जाता है। यूपी, बिहार, झारखंड में इस व्रत को बहुत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये व्रत थोड़ा कठिन व्रतों में माना जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि इससे कठिन अन्य कोई व्रत नहीं है। तो बहुत कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इसका नियम जो है नहाय खाए से प्रारंभ हो जाता है। और नियम नहाय खाए से प्रारंभ होकर जिस दिन व्रत रहता है उस दिन तो व्रत है, अगले दिन भी लोग थोड़ा सा लेट, यानी कि व्रत जो खोलने का नियम होता है वो लेट करते हैं, और उसी लेट पालन करने के नियम को खड़ जिउतिया बोला जाता है। तो आप लोग सुने होंगे ये बात। और जीवित पुत्री का व्रत टोटल अपने परिवार के नियम के आधार पर ही करना चाहिए। आप लोगों के साथ मेरा नियम मैच होगा, अगर आप यूपी से होंगे तो जरूर मैच होगा। चलिए अब एक एक विशेष बात जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जीवित पुत्रिका या जिउतिया व्रत इस बार 25 सितंबर को रखा जाएगा। तो 25 सितंबर को रखा जाएगा, तो जैसा कि आप जानते हैं नियम एक दिन पहले से शुरू होगा। करना क्या है? करना यह है दोस्तों कि एक दिन पहले से आपको क्या करना है, सुबह नहा करके और आपको अपने बालों को धो लेना है। अब बाल धोने में क्या करना है, जैसे कि जिउतिया में एक नियम होता है कि दिन कोई भी पड़े बाल तो धुला ही जाएगा, कोई भी दिन हो। यहाँ तक कि गुरुवार शनिवार पड़ता है तो भी जीवित पुत्रिका व्रत में बाल धुला जाता है। बिना बाल धोए नहाए खाए पूरा नहीं होता है। दूसरा क्या करना है? दूसरा ये होता है दोस्तों कि आपको तिल के पत्तों का इंतजाम कर लेना होता है। तिल के पत्ते चाहिए, तिल के पत्ते, और उसको पानी में भिगा करके और उसी से अंतिम बार पानी सिर पर डालकर हम स्नान करते हैं। तो तिल के पत्ते अनिवार्य रूप से चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो आप काले तिल डाल करके पानी में स्नान कर लें, तो ये भी हो सकता है। और दूसरा काम आपको करना है कि आज के दिन आपको अपने खाने में, ये तो देखिए पूरी तरह से अपने परिवार की मान्यता के ऊपर निर्भर है। हमारे यहाँ नेनुआ की सब्जी खाई जाती है, और नेनुआ की सब्जी जो है शाम के भोजन में जरूर होती है। उड़द की दाल, नेनुआ की सब्जी और दही का प्रयोग भोजन में जरूर किया जाता है, जो लोग यूपी से होंगे। और देसी घी जो है रोटियों में लगाकर खाया जाता है। तो यही भोजन बनता है, यानी कि चावल, उड़द की दाल, नेनुआ की सब्जी और रोटी, यही भोजन बनता है। उसके साथ दही, ये सब चीज़ें अनिवार्य हैं यूपी में। और कब बनती हैं? तो जैसे बिहार में मैं देखती हूँ कि सुबह ही नहाय खाए का भोजन बनता है, लेकिन हमारे यहाँ शाम में भोजन बनता है। और शाम में ये भोजन जो व्रत रहती हैं वो जल्दी खा लेती हैं। जल्दी खाने के बाद अब आपको अगले दिन करना होता है पूरा व्रत। लेकिन व्रत के दिन आपको सुबह 3 बजे उठकर सर्गी कर लेना चाहिए। सर्गी में क्या करना है? तो देखिए, सर्गी में आप अपनी मनपसंद चीज़ें खा सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ नियम होता है कि रोटी, सब्जी या पूड़ी, पराठे, इस तरह की चीज़ों को खाकर व्रत किया जाता है। तो अगर आपके परिवार में ये नियम है कि रोटी, पराठा या कुछ भी खाकर व्रत किया जाता है, तो थोड़ा सा ही सही लेकिन उस नियम का पालन करें। थोड़ा सा ही लेकिन उस नियम का पालन करें। और हाँ, तीज का जो सर्गी होता है वो नहा करके होता है, और अपने खाने से पहले चील सियारन को और जीमुत वाहन जी को प्रसाद निकाला जाता है। जिनकी सास नहीं है वो भी उसी टाइम अपनी सास को प्रसाद निकालेंगी। तो 4 नेनुआ के पत्ते लिए जाते हैं, और घर में खुला स्थान पे, आंगन है तो वहाँ, नहीं तो छत पे, उन चारों पत्तों पे आपको दूध और चिवड़ा। अब ये देखिए, कुछ आपके यहाँ कुछ दूसरा भी निकाला जा सकता है, लेकिन निकाला जरूर जाता है। तो हमारे यहाँ की परंपरा है कि जो पोहा चिवड़ा जिसको बोलते हैं, वो दूध के साथ ठंडे दूध में डाल करके और वो 4 स्थानों पे चढ़ाया जाता है। और जो व्रत रहती हैं वो भी थोड़ा सा उस प्रसाद को खाती हैं। इस तरह से करके उसके बाद पहले नहाकर प्रसाद निकाल लिया जाता है, फिर अपने कुछ खाया पिया जाता है। और 4 बजने से पहले आपको अपने सर्गी खत्म कर लेना है। उसके बाद आप चाहें तो अपने घर में देवी देवताओं की पूजा करें, और नींद आती है तो सोएं। अब दूसरा काम करना है। व्रत आपका प्रारंभ हो गया, अब पूरे दिन आप अपना व्रत रहेंगी। शाम को पूजा होती है। शाम को का मतलब कि 3-4 बजे के करीब पूजा होती है। तो 3-4 बजे अब जिन लोगों की सास है और जिन लोगों की नहीं है, आज के दिन आप चाहें तो श्रृंगार कर सकते हैं। जैसे पितृपक्ष में जिन लोगों की सास नहीं होती है उनको सिंदूर, तेल, नए कपड़े, चूड़ियाँ सब वर्जित होता है। लेकिन आज के दिन आप चाहें तो सब कुछ पहन सकती हैं। मेहंदी लगा सकती हैं, नई चूड़ियाँ, नई साड़ी, सब कुछ पहन सकती हैं। अब जरूरी भी नहीं है कि आप नया नया पहने। घर का में पहना हुआ साफ है तो आप उसे भी पहन सकती हैं। इस तरीके से करके आपको क्या करना है कि पहना धुला हुआ वस्त्र पहन करके और आपको अपनी जो पूजा 3 बजे 4 बजे होती है उस पूजा को कर लेना होता है।
देखिए दोस्तों, ये पूजा पूरी तरह से आपके नियम के ऊपर होती है और इस पूजा को करने के लिए बाहर खुला स्थान और सबसे बड़ी चीज नदी, तालाब या फिर किसी सरोवर जो कि खुला हो, पानी का स्थान हो, वहीं पे ये पूजा की जाती है। तो पूजा में क्या क्या चीजें लगती हैं वो जान लीजिए। पूजा में रेशम के धागे, जिसको जिउतिया बोलते हैं, वो लगता है। और दूसरी चीज लगती है आपको जो चीनी की मिठाइयाँ बनती है। मेरे यहाँ जो नियम होता है, केवल मैं वही नियम आपको बता रही हूँ। चीनी की मिठाइयाँ, केला, सेव, ये सारी चीजें रहती हैं, सिंदूर रहता है, अगरबत्ती रहती है, और चना और सरसों और चावल, ये 3 चीजें लेते हैं। जब कथा सुनते हैं ना, तो कथा के बीच में जब जब विश्राम होता है तो उसको अरियार बरियार के ऊपर थोड़ा थोड़ा चावल चना छींटते हैं, और जब लौटते हैं कथा सुन करके, उसको गोठ बोला जाता है जहाँ पूजा होती है। तो गोठ से लौटते हैं तो एक एक जो चावल चिवड़ा और वो है वो गिराते जाते हैं और बोलते हैं कि हे अरियार, हे बरियार, जाके कहना राजा रामचंद्र से, और अपने बच्चे का नाम लेकर के, अपने पुत्र का या बेटी का। अब देखिए, कुछ लोगों का प्रश्न ये भी होता है बेटी के लिए करें या नहीं। तो मैं कहती हूँ वो भी संतान है, बिल्कुल करिए, क्योंकि बेटी को तकलीफ होगी तो भी माँ को तकलीफ होगी। तो जाके कहना राजा रामचंद्र से अपने बेटा बेटी का नाम लेकर कि इनकी माँ खड़ ज्योतिया व्रत की है, इनकी माँ खड़ ज्योतिया व्रत की है। तो इस तरीके से करके दोस्तों आपको अपना कर लेना है, और ये सारी चीजें लेकर आपको गोठ में पहुंचना है। और नेनुआ के पत्ते, अब जिन लोगों की सास नहीं है, घर की जिम्मेदारी उन्हीं को है। और सास नहीं है का मतलब ये है कि आपको ही घर में जो आपकी सास है, पूर्वजों हैं, उनका पूजा भी करना होगा। तो जिनकी नहीं है उनके ऊपर थोड़ा जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। उनको इस सामान के साथ नेनुआ के पत्ते, खली और तेल लेके जाना होता है। और जहाँ पानी का स्थान होता है वहां जाएंगी, थोड़ा सा पानी नदी में से निकाल करके, या घर में भी कर रहे हैं तो स्थान को थोड़ा साफ करिए। साफ करके नेनुआ के 7 पत्ते रखे जाते हैं, सब पे खली और तेल डाला जाता है। उसके बाद थोड़ा केला, थोड़ा सेव सब पे चढ़ा देते हैं। सिंदूर से 7 पत्तों को टीक देते हैं 2-2 बार करके। उसके बाद अपने मांग में वो लगा लेते हैं। अब आते हैं हम, ये नदी के किनारे, एकदम नदी के किनारे होगा। उसके बाद हम वहीं पे जिउतिया अपना चढ़ा लिया जाता है, मतलब स्पर्श कराकर पत्तों से, और अपनी थाली में रख लिया जाता है, या बैग लेके गए हैं उसमें रख दें। उसके बाद अब जिमुत वाहन बाबा वहीं पे बने होंगे, यानी अरियार बरियार का पौधा जो होता है जमीन में गाड़ दिया जाता है और उन्हीं की बैठकर पूजा होती है। अब जाएंगे तो अरियार बरियार को भी केला, सेव या फल, मिठाई जो भी है वो चढ़ा देंगे, और साड़ी भी चढ़ती है। तो जिउतिया में माना जाता है कि अपने शास्त्र को वस्त्र चढ़ाया जाता है, तो आपके यहाँ चढ़ाया जाता है तो चढ़ाइए। तो ये साड़ी ले जाएंगे, अरियार बरियार से स्पर्श कराएंगे, और जहाँ पे खली तेल चढ़ाएंगे वहाँ पे साड़ी निकाल करके रख देंगे, धूप दीप दिखा देंगे, फिर साड़ी को उठाकर अपने बैग में रख लेंगे। माना जाता है कि वो साड़ी चढ़ गई। अरियार बरियार के पास आकर के आपको उनको सिंदूर से टीकना है। उसके बाद अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी ले गए हैं वो दिखाना है, और वहाँ पे केला सेव दिखा करके वहीं पे बैठकर कथा सुनना है। तो वहीं पे बैठकर आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनना है, और कथा के बीच बीच में चावल और सरसों और चना ले गए हैं वो थोड़ी थोड़ी देर पे छींटते रहना है। ऐसी मान्यता होती है कि ये छींटते से आज रात को जीमुत वाहन बाबा आते हैं और हमारे घर आकर हमारे व्रत को देखते हैं, हमारे पुत्र को दीर्घायु करते हैं। इसलिए ये जब लौटा जाता है, जिस जहाँ पे पूजा होती है उसको गोठ बोला जाता है, और जब लौटा जाता है तो एक एक तिल चावल मतलब थोड़ा थोड़ा छींटते हुए घर जाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी के माध्यम से जीमुत वाहन बाबा हमारे घर आते हैं। तो इस तरीके से करके आपको जिउतिया का व्रत करना है। तो ये हो गई हमारी पूजा। अब हम बात कर लेते हैं कि पूजा तो हमारी हो गई, और अब हम बात कर लेते हैं जिउतिया, जो कि प्रश्न बहुत आता है। जिउतिया मतलब कब बनवाना चाहिए? पितृपक्ष लगा हुआ है। देखिए, पितृपक्ष लगा हुआ है, फिर भी जिनको नया जिउतिया व्रत करना है वो हर साल पितृपक्ष में ही आएगा। इसलिए इस साल कोई मलमास, कोई खरमास या कोई वैसा नहीं है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर जिस दिन जिउतिया पड़ती है आपके घर में उस दिन को मान माना जाता है, मान यानी कि अशुभ माना जाता है, तो आप मत उठाइए, अगले साल उठाइएगा। लेकिन इस साल जिउतिया व्रत आप कर सकते हैं, जिउतिया व्रत कर सकते हैं इस साल। उसके साथ आपको, जैसे बहुत प्रश्न आता है कि पितृपक्ष में जिउतिया नहीं बनवाना है तो बनवा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, हर साल जिउतिया आपको पितृपक्ष में ही आएगी, इसलिए इसमें भेद नहीं किया जाता है। बिल्कुल, चढ़ाने के लिए साड़ी खरीदना है, जिउतिया खरीदना है, वो सब खरीदा जाता है। तो करना ये होता है कि आपको, जैसे हमारे यहाँ का नियम है कि जब बेटे का जन्म होता है तो एक चांदी की, उसी साल चांदी की एक बिछिया, चांदी की एक जिउतिया बच्चे के नाम से बनवाते हैं, और जब उसी बच्चे की शादी होती है
तो उसी बच्चे के लिए सोने की जिउतिया बनती है उसी के नाम से। तो एक व्यक्ति की 2-2 जिउतिया हो जाती हैं। और घर की जो मुखिया होती हैं, जैसे सास होती हैं, और अगर वो हैं उनके स्थान पे आप कर रही हैं, जो कर रहा है वो जिउतिया को एक दिन पहले ही या उसी दिन रेशम के धागों में गूंथ लेता है और पूजा करने के बाद उसको अपने गले में पहना जाता है। तो अब क्या करना है कि जो भी फल मिठाई है सब कुछ आप ले आकर के गोट से उसी तरह ढक कर रख दें। और अगले दिन सुबह भी बहुत सारे लोग नदी तालाब के पास जाकर पूजन करते हैं, और नहीं जा सकते तो अपने घर में खुले स्थान पर साफ सफाई कर लें छत पे, और सारा प्रसाद जो कल आपने चढ़ाया था वो रख करके, और तिल चावल ये सब रख करके पैर छुआ जाता है। अपनी सास के लिए कुछ जगहों पे माड़ निकाला जाता है। तो माड़ में मतलब होता है, जैसे हमारे यहाँ तो जो दूध और चिवड़ा होता है उसी को माड़ स्वरूप चढ़ाया जाता है। तो कैसे चढ़ाया जाता है कि दूध और गर्म दूध में चिवड़ा डाला जाता है और उसी को नेनुआ के पत्तों पर 4 जगह चढ़ा दिया जाता है और सारा प्रसाद रख के पैर छू लिया जाता है। इसी को माड़ बोला जाता है। लेकिन मैं सुनती हूँ कि यूपी में ही नियम है, कुछ स्थानों पे चावल का माड़ भी चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से जैसे होता हो आप अपने अगल बगल में अपने अड़ोस पड़ोस में पूछ ले और उसी नियम से करिए, क्योंकि हर परिवार का नियम अलग होता है। तो इस तरीके से करके आपको अपना व्रत शुरू कर देना है, ठीक है। तो आपको अपना व्रत आपको अपनी पूजा पूरी कर लेना है। अब उसके बाद आप आएंगे तो अपना व्रत खोलेंगे। तो इस व्रत खोलने में हमारे यहाँ का नियम है जई घोटना। जई में क्या होता है कि हरी उड़द होती है, उसको एक रात पहले भिगो कर रखा जाता है और 5-5 उड़द के दाने लेकर के अपने आंगन में या छत पे खड़े होकर के चारों तरफ घूम घूम कर, और वही बात बोली जाती है, हे अरियार हे बरियार जाके कहना राजा रामचंद्र से, अपने बच्चे का नाम लेकर उनकी मम्मी खर जिउतिया व्रत की है। तो चारों दिशाओं में घूम घूम करके फेंक दिया जाता है, और फेंक करके उसी जितने बच्चे हैं, जैसे एक पुत्र है तो 5 उड़द के दाने, 2 हैं तो 10, 3 है तो 15, इस तरह लेकर के, और पानी के साथ उनको कूचा नहीं जाता, उड़द के दाने पानी के साथ निगला जाता है। अब कुछ स्थानों पर, जैसे बनारस की मेरी सहेली है वो बताती है कि उसके यहाँ शरबत से जई घोटा जाता है। तो परिवार का जो नियम हो, जई को घोट लेते हैं, मतलब कि उसको निगल लेते हैं। उसके बाद आपको जई को निगल लेना है। अब उसके बाद आप आकर के अपना भोजन वगैरह कर सकते हैं। इसी को कहते हैं जीवित पुत्रिका व्रत। इसी में खर जिउतिया का भी नियम है। खर का मतलब कि जो पूजा हो जाती है, माताएं पारण लेट से करती हैं, उसको खर जिउतिया व्रत करते हैं। तो देखिए भैया, मैं तो एक चीज कहती हूँ कि इतना लंबा व्रत हो गया उसी की बड़ी बात है। अब आप लोग खर करने के चक्कर में खुद खर हो जाएंगे, इसलिए जितना हो गया उतना हो गया। 7 बजे 8 बजे तक पानी पी लीजिए आप लोग, यदि सहन होता है तो रहिए, बाकी भगवान सब कुछ देखते हैं। तो इतना भेदभाव करके 12 बजे दिन तक खर करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अगले दिन हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इस नियम का ध्यान रखिए। और दूसरी चीज पूछी जाती है, आप व्रत करती हैं या नहीं? तो जी बिल्कुल करती हूँ, क्योंकि मैं भी नियम कानून जो भी है, नियम कायदे परंपराएं, उन सबको मानती हूँ। तो इसलिए मैं भी व्रत करती हूँ। अब अगली चीज रही कि पारण जो हो गया, तो पारण के दिन क्या भोजन बनता है? देखिए, हमारे यहाँ तो उड़द की दाल खाकर व्रत भी किया जाता है, पारण में भी बनती है। उड़द की दाल मस्ट है, बाकी आपको जो पूरी पकवान बनाना है वो बनाइएगा। और मेरा खुद का अनुभव है कि व्रत के बाद बहुत ऑयली चीज खा लेंगे वही भारीपन होता है, शरीर में दिक्कत होती है। तो इसलिए हल्का भोजन करें और उसके बाद देखेंगे तो तबीयत भी आपकी सही रहेगी। तो इसी तरह से बस करके हमारा जीवित पुत्रिका व्रत जो है आराम से निकल जाता है। तो शायद मैंने बताया होगा कि 25 सितंबर को जिउतिया रखा जाएगा और 24 सितंबर को नहाय खाए, जो कि मंगलवार को पड़ रहा है। फिर भी बाल आप लोग धो लीजिएगा, व्रत करना है तो कर लीजिएगा। सारी विशेष बातें मुझे लग रहा है कि मैं बता ही चुकी हूँ। और बस इसी तरह से ये व्रत होता है। और चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।